नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री का बेसिक से लेकर हम लोग अब चैप्टर वाइज अपना चलेंगे, है ना। तो देखिए हिस्ट्री सबसे पहले जानते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री हिस्ट्री देखिए इसका मतलब क्या होता है, बोलिए इतिहास। इतिहास है ना, इतिहास। आराम से समझिएगा। देखिए अब यहाँ से हो गया हिस्ट्री और इतिहास, है ना। तो इतिहास कहते किसको, सबसे पहले यहाँ से आ जाता है। इतिहास कहते किसको है, तो इतिहास यानी अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब देखिए क्या होता है कि जब अगर कोई भी इतिहास है तो कोई ना कोई, जैसे कोई हर कोई का तो अपना पिता होता है ना। तो इसका भी कोई ना कोई पिता होगा, है ना। इतिहास का पिता होगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा भी कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं। तो देखिए इतिहास के पिता हम हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं, याद रहेगा। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है ना, या फिर बीती हुई बात को हम इतिहास कहते हैं। अतीत का अध्ययन भी, इसको लिख देते हैं यहाँ से, अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन अध्ययन इतिहास इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से आगे हम लोग इतिहास के पिता जान गए कि हेरोडोटस को कहते हैं ना, और अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब इतिहास जो है, इतिहास को हम तीन को भाग में बांट दिए हैं। हम लोग पढ़े प्राचीन काल, मध्यकाल में ऐसे करके, लेकिन इससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल होता है। इन तीन को भाग में हम इसको बांटेंगे। देखिए इतिहास का होता है तो इतिहास को हम लोग तीन को भाग में बांटेंगे। इतिहास को तीन को भाग में बांटेंगे। कौन कौन भाग में बांटेंगे, तो जरा सा देखिएगा और गौर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल है ना, देखिए इतिहास को हम लोग तीन को भाग में बांटते हैं। तीन को भाग में बांटते हैं। पहला क्या होता है, बोलिए, प्राग ऐतिहासिक ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा होता है आध ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा होता है वो होता है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। क्या होता है, ऐतिहासिक काल। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। इतिहास को तीन को भाग में बांट दिए हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और एगो ऐतिहासिक काल। अब देखिए ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है और आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें कुछ लिखा ही ना गया हो। तो सिंपल बात है कि जो चीज़ अगर लिखा नहीं जाए उसको हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, नहीं ना। तो देखिए इसमें क्या है, इस प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को रखे हैं, है ना। अब पाषाण काल किसको कहेंगे, तो पाषाण काल कहेंगे जिस समय जो मनुष्य थे, जो मानव लोग थे, उस समय किसका मतलब उपयोग करते थे, मनुष्य लोग पत्थरों का औजार करते थे, मतलब औजार के रूप में अपना पत्थर का प्रयोग करते थे, है ना। तो उसको हम बोलेंगे पाषाण काल। ऐसा काल जिसमें मनुष्य औजार के रूप में पत्थर का प्रयोग करते थे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पाषाण काल कहेंगे, है ना। तो देखिए इसमें लिखेंगे सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे, इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें इतिहास लिखा ही नहीं गया हो। अब देखिए अब इतिहास लिखा ही नहीं गया हो तो हम पढ़ कैसे सकते हैं, नहीं ना। समझ रहे बात के। तो इसमें क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें इतिहास जिसमें लिखा ही नहीं गया, है ना। तो जब लिखा ही ना गया तो पढ़ भी कैसे सकते हैं, ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। समझ रहे बात के, इसको समझ गए। इसमें न इतिहास लिखा गया है और न ही हम पढ़ सकते हैं, कुछ भी काम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत। अब जो आध ऐतिहासिक काल है, अब आध ऐतिहासिक काल में इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें इतिहास लिखा तो गया है ना। जिसमें इतिहास क्या है, बोलिए, लिखा तो गया है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, बोलिए, पढ़ नहीं सकते हैं।
है ना, इतिहास को हम लिखा गया है, लेकिन ऐसा राइटिंग में लिखा गया है कि हम लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग इसको चाहेंगे, जैसे इसको इसकी इसमें किसके रखेंगे, ये सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक पूरा तत्व स्थल से मिला, मैंने जो खुदाई हुआ है ना उससे मतलब मिला है, कोई उसका इतिहास अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया सिंधु सभ्यता को। इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता को भी रखते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता, या फिर इसी को बोलते हैं कांस्य युग बोलते हैं। यहाँ तक ठीक है। आदि ऐतिहासिक कोई पूछेगा बता दीजिएगा, इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें इतिहास लिखा गया है लेकिन ऐसा लिखा गया है कि पढ़ ही नहीं सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे आदि ऐतिहासिक काल। इसमें इसका जैसे क्या हो जाएगा बोलिए, सिंधु हड़प्पा और फिर कांस्य। इसमें क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, तो प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल। पाषाण काल में क्या होता है कि पाषाण काल में इसमें पाषाण काल में ज़्यादातर पत्थरों का औजार होता था और पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग करते थे, है ना, ऐसे करके। तो इसमें भी हम लोग के पढ़ेंगे क्या, पूरा पाषाण काल, एकदम आराम आराम से सभी चीज़ों को हम आपको बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे, आप आराम से देखते चलिए। पूरा पाषाण काल, है ना, पूरा पाषाण काल। फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, और फिर हम लोग पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल। यहाँ से पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इसमें प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जैसे पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, है ना, आग का आविष्कार कहा जाता है कि मतलब एक घर्षण के रूप में ऐसे करके हुआ था, है ना। तो वहां चल रहा था, तो पूछेगा कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पूरा। पहिया का आविष्कार होगा, अभी हम बारी बारी से सब पढ़ेंगे। पहिया का आविष्कार होगा, फिर अंत्योष्टि कार्यक्रम होगा, कृषि का आविष्कार होगा, सबसे पहले पालतू कुत्ता, पालतू पशु किसको बनाया, समझ गए। इस तरीका से चीजें हम सभी चीजें आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहले यहाँ देख लीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल समझ गए, आदि ऐतिहासिक काल समझ गए होंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें इतिहास लिखा ही ना गया हो, अब लिखल नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत। आगे आदि ऐतिहासिक काल में, इसमें जान लीजिएगा पाषाण काल, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण और ताम्र पाषाण काल, सभी चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे हम। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें इतिहास लिखा गया है लेकिन ऐसा राइटिंग में लिखा गया है कि हम उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना। चलिए, अब जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और फिर कांस्य सभ्यता, अब जरा सा बताइएगा तो सिंधु सभ्यता का आकार किस तरीका से है, त्रिभुजाकार। हाँ हाँ ठीक, चल। सिंधु सभ्यता का आकार किस तरीका से है, तो त्रिभुजाकार, है ना, ऐसे करके, ऐसे त्रिभुजाकार, कोई दिक्कत। चलिए, अब हम लोग आते हैं ऐतिहासिक काल, है ना। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, इतिहास काल का वैसा कालखंड, है ना, इतिहास का वैसा कालखंड, है ना, जिसका इतिहास लिखा भी गया है और हम लोग पढ़ भी सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे उसको बोलेंगे ऐतिहासिक काल, जिसमें इतिहास लिखा भी गया है और हम लोग पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत। इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें इतिहास लिखा नहीं गया है, और जब लिखा नहीं गया है तो हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें इतिहास लिखा तो गया है, लिखा तो गया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। अभी तक मतलब कोई पढ़ ही नहीं सकता है, पढ़ सकता है ऐसे ऐसे करके, मतलब कोई लिख देगा तो कैसे पढ़ देगा, पढ़ नहीं सकता है। कौन सी लिखा है बताओ कोई, है ना। तो मतलब इस तरीका से अपन भाषा में लिखा होगा, उस समय भाषा पढ़े वाला कोई आदमी है ही नहीं होगा, समझ रही हो। अभी तक उसका मतलब अति जारी है तो कोई पढ़ नहीं पा रहा है, समझ गए। इस तरीका से मतलब इसको भाषा में लिख दिया, तो इस मतलब इसको पढ़ नहीं सकता, बस एक पूरा तत्व से अनुमान तरीका से ऐसे करके मतलब होता है कि यहाँ ऐसे होगा, यहाँ यहाँ के लोग इस तरीका से कर रहे होंगे, है ना, ऐसे। अब उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल है, तो ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे हम लोग प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो विश्व काल, नेहरू काल भी इस तरीका से हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए, ऐतिहासिक काल के आगे क्या पढ़ेंगे बोलो, हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल के बारे में, फिर इसमें पढ़ेंगे हम लोग मध्यकाल, और फिर इसमें हम लोग आधुनिक काल, है ना। आधुनिक काल आगे होगा तो फिर उसका होता है विश्व काल,
विश्व काल यानी वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर विश्व का इतिहास, ऐसे करके नेहरू काल, ऐसे ऐसे करके मतलब आगे पीसीएस वगैरह कीजिएगा ना तो ऐसे करके मतलब पढ़ना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। कहाँ तक? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसको रखे हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, और आगे पढ़िएगा तो विश्व काल, नेहरू काल, ऐसे कर करके होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ के बाद हम लोग सब बारी बारी से पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है, ताम्र पाषाण काल क्या है, सिंधु सभ्यता के बारे में पूरा बारीकी से पढ़ेंगे। आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।